दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, देश को सबने लूटा है। देश हित में कोई भी नहीं रहा है। अकेले मोदी को ही दोष देना कहाँ तक ठीक है। माना कि इन्होंने भी गरीब के हित में सिर्फ दिखावा किया है, कोई काम गरीबों के हित में नहीं किया। लेकिन इनसे भी बड़े हरामखोर पहले भी हुए हैं। गांधी को ही ले लीजिए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश ने दलितों को कम्युनल अवार्ड दे दिया था। कम्युनल अवार्ड में वो प्रावधान था कि दलित 2 वोट करेगा। एक दलितों के लिए वोट करेगा और दूसरा सवर्णों के लिए भी वोट करेगा। लेकिन गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। जब गांधी जी को ये बात पता लगी कि अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड दे दिया है, गांधी जी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। गांधी जी आंदोलन करने लगे, यहाँ तक कि आमरण अनशन पर बैठ गए। अब आप बताइए कि गांधी जी जनहित में नहीं है कि मोदी जनहित में नहीं है। जनहित में वास्तव में दोनों नहीं है, लेकिन गांधी उनसे बड़े चोर। गांधी ने तो आमरण अनशन कर दिया था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन कम्युनल अवार्ड नहीं लागू होने दूंगा। खुद को दलितों का मसीहा गांधी कहलाता था, हरिजनों उद्धार की बात करता था। यही है हरिजन उद्धार कि कम्युनल अवार्ड इनको ना मिले। दोस्तों, यह बात अंबेडकर को पहले ही पता थी कि मेरे अपने लोग अगर चुन के जाएंगे आरक्षण की बदौलत, तो जो लोग इनको जिताएंगे वही लोग इन पर राज करेंगे। सारी के सारे काम वही करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ आज देखने को मिल रही है कि SC OBC ST का आदमी अगर जीत जाता है तो जो उन्हें जितवाने में मदद करता है वही वास्तव में सत्ता चलाता है, चाहे वो गांव की प्रधानी हो या कोई विधायक हो। तो ये बात है दोस्तों। इस बात को अंबेडकर जानते थे, इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन मांगा, अपने लिए कम्युनल अवार्ड की मांग की। यह बात अंबेडकर को बखूबी पता थी। और दोस्तों, अगर अंबेडकर की बात की जाए तो भारत में 2 संविधान लिखे गए। एक जो भारत का वर्तमान में संविधान है, दूसरा अंबेडकर ने स्वतंत्र रूप से एक संविधान लिखा। जो स्वतंत्र रूप से संविधान लिखा उसका विवरण आपको राज्य और अल्पसंख्यक नामक पुस्तक में मिल जाएगा। राज्य और अल्पसंख्यक नामक पुस्तक में
उसका विवरण मिलता है, जिसमें अंबेडकर ने कहा कि सारी बैंकें सरकारी नियंत्रण में होंगी, सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगी, उस पर सार्वजनिक मालिकाना हो, सरकारी मालिकाना हो, उसका राष्ट्रीयकृत हो, सारी बैंकें राष्ट्रीयकृत हो, सारे बीमा का क्षेत्र राष्ट्रीयकृत हो, ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण हो और बड़े उद्योग जितने भी हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण हो। छोटे मंझोले उद्योग जो बुनियादी हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यह बात राज्य और अल्पसंख्यक नामक पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा, जिसे तथाकथित अम्बेडकरवादी जो अपने को कहलाते हैं, उन्होंने इस बात को आम जनमानस से छुपाए रखा। वोट की राजनीति की सत्ता पाने के लिए वह नहीं चाहते थे कि जनता में आमूल चामूल परिवर्तन हो, लोगों को आर्थिक आज़ादी मिले, यह उन्होंने कभी नहीं चाहा। सिर्फ गरीबों को गुमराह करके अपनी वोट की राजनीति सीधी की है। वोट का अधिकार जो जनता को मिला है उसे लूटने का काम किया है इन लोगों ने। ये जितने भी संगठन बने हैं, अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट ही बटोरते रहे, जनता को धोखा देते रहे और जनता के खिलाफ ही सारी नीतियां बनाते रहे। ये वह लोग हैं जिन्हें समझ जनता नहीं पाई। मैं मानता हूं कि इस अंबेडकर के संविधान को कुछ लोग नहीं जानते रहे होंगे, जो तथाकथित नेता हैं सभी को नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन जिन्हें मालूम था ना तो उन लोगों ने इन नेताओं को बताया, ना जनता तक ये बात पहुंचने दी कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर आंध्र प्रदेश का बिल राज्यसभा में पास हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि यह संविधान अब जनहित में नहीं रह गया है, इसे अगर मुझे जलाने का अवसर मिले तो मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जलाऊंगा। ये कारण साफ है दोस्तों कि अंबेडकर व्यथित थे इस बात से, कहीं ना कहीं उनको बहुत चोट पहुंची थी। जो भारत का वर्तमान संविधान है, ये अंबेडकर स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाए थे। अगर उन्होंने स्वतंत्र रूप से संविधान लिखा होता तो यह बात वो कभी नहीं कहते कि अगर संविधान जलाने को मिले तो मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान जलाऊंगा। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से ये बात लिखी होती तो संविधान जलाने की बात कभी न करते। संविधान जलाने की बात अंबेडकर कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो संविधान लिखा गया ये अंबेडकर स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाए थे। उनके ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव बना हुआ था, इसीलिए अंबेडकर ये बात कह रहे हैं कि अगर संविधान जलाने को मिले तो मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाऊंगा। यह संविधान अब जनहित में नहीं रह गया है, यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों,
सच को हमेशा ही दबाया जाता रहा है। सच क्या है, इससे जनता को दूर रखा गया। बहुत सी बातें हैं संविधान में, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है संविधान, लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ नहीं है। सूदखोरी के खिलाफ तो है, लेकिन सूदखोर के खिलाफ नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सी सारी कंपनियां हैं इस संविधान में जो अंबेडकर इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, आगे फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार।